भित्र छिर्दिन बाहिरबाट रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन सर। अब यिनीहरूले हाम्रो भूभागहरू कब्जा गरेका छन्, यिनीहरूले हाम्रो भूभाग कब्जा गरेका छन्। ड्युटी गर्न दिनु मिल्दैन, अब तपाईँ माथि कुरा गर्नु मिल्दैन के मिल्दैन है। भारतको गणतन्त्र दिवसमा लम्पसार हाम्रा देशका नेताहरू यहीँ लम्पसार हुन्छन्। यो भिआइपीहरूको गाडी हेरेर गाडी पास गराउन पनि हम्मे छ। सयौं सुरक्षाकर्मीहरू यो भारतको गणतन्त्र दिवस हो, हाम्रा देशका नेताहरूले किन प्रश्न गर्न सक्दैन? यी भारतीयको अगाडि एकजना विदेश सचिव नेपाल आउँछ र 24 घण्टैमै नेपालका राष्ट्रपतिलाई भेट्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन्, मन्त्रीलाई भेट्छन्, सम्पूर्ण ठुला बडा सबै नेतालाई भेट्छन् एकै दिनमा 24 घण्टैमै। म तपाईँहरूको पीडा बुझ्न सक्छु सर, सम्मान गर्छु। राम्रोसँग चिन्छौँ पनि होइन, हेरि पनि रहन्छ। होइन, ठिक छ। म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रोटोकल मान्ने, नीति सिद्धान्त विचारको कुरा गर्ने हाम्रा देशका ठुला बडा नेताहरू आज किन प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् भारतीय दूतावाससँग, भारतीय सरकारसँग? पहिले नेपालका था। हाँ, पहले नेपाल था, वहाँ पर अथी कतई गंगा घाट तक ले था पहले का। आप लोग को लग रहा होगा कि ये नेपाल का पत्रकार है तो जोर जोर से चिल्ला के अपनी बात को सही कर रहा है, तो हमको भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आप लोग का है तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको कार्रवाई कीजिए। भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों मिलके हमको कार्रवाई कीजिए। हाथी से लड़ जाएगी चींटी की टोली, तयारी गर्नुस्। अझै म नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, विदेश सचिवले आएर तपाईँले भारत आउने निम्तो दिएका छन्। यदि यसपालि तपाईँ भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ भने एउटै मुद्दा राख्नुहोस्, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, अन्य मुद्दा चाहिँदैन। दर्शकबिन, यति बेला हामी लाजिमपाटमा रहेको भारतीय राजदूतावास अगाडि आएका छौँ र यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख कसको हो? भारतको हो कि नेपालको हो? मैं आज पूरे भारतवासी से पूछना चाहता हूँ, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख भारत का है कि नेपाल का? दस्तावेज देखिए आप लोग, भारत के ही बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल ने बोला है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नेपाल का है। एक बात हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, मान लीजिए आपके दादाजी ने कोई ज़मीन, ये खाली ज़मीन छोड़ रखा है और उसमें कोई संरचना घर नहीं बना है, तो ये किसका होगा? वैसे ही नेपाल के साथ हो रहा है। नेपाल का वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे कोई संरचना नहीं है, वहाँ के लोग, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब क्या भारत का हो गया? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आज भारतीय नागरिक से, आज मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यही भारतीय दूतावास के आगे से प्रश्न पूछना चाहता हूँ सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से। यहाँ तपाईँले यो गर्न पाउनुहुन्न, भित्रबाट आदेश छ है तपाईँहरूलाई? रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन, रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन। यहाँभन्दा पहिला पनि कहिले पनि दिए पनि छैन, आज पनि दिँदैन। तपाईँहरू जानुहोस्। सरी ल सर। ल, म भित्र छिर्दिन, बाहिरबाट रिपोर्टिङ गर्न मिल्दैन सर। अब यिनीहरूले हाम्रो भूभागहरू कब्जा गरेका छन्, यिनीहरूले हाम्रो भूभाग कब्जा गरेका छन्। ड्युटी गर्न दिनु मिल्दैन, अब तपाईँ माथि कुरा गर्नु मिल्दैन के मिल्दैन है। म योभन्दा अगाडि पनि आएको छु, म योभन्दा अगाडि पनि काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखको बारेमा सोधेको छु। भारतको गणतन्त्र दिवसमा लम्पसार हाम्रा देशका नेताहरू यहीँ लम्पसार हुन्छन्। यो भिआइपीहरूको गाडी हेरेर गाडी पास गराउन पनि हम्मे छ। सयौं सुरक्षाकर्मीहरू, यो भारतको गणतन्त्र दिवस हो, नेपालको होइन नि। फेरि तपाईँहरू भ्रममा नपर्नु होला। भारतको गणतन्त्र दिवसमा सहभागी हुन यहाँ हाम्रा देशका भिआइपीहरूको लाइन लागेको छ। भिआइपीहरूको प्रोटोकल हुन्छ, हरेक नीति नियम कानुन हुन्छ। खै त लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र काला पानीको विषयमा कुनै प्रोटोकल किन लाग्दैन? यसरी औँला उठाएर हाम्रा देशका नेताहरूले किन प्रश्न गर्न सक्दैन? यी भारतीयको अगाडि एकजना विदेश सचिव नेपाल आउँछ र 24 घण्टैमै नेपालका राष्ट्रपतिलाई भेट्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन्, मन्त्रीलाई भेट्छन्, सम्पूर्ण ठुला बडा सबै नेतालाई भेट्छन् एकै दिनमा 24 घण्टैमै एउटा विदेश सचिव आउँदा। तर यी भारतीयहरूको जुन दम्ब छ, जुन हस्तक्षेप छ, जुन भूभागहरू कब्जा गरेका छन्, यसका बारेमा कसैले केही बोल्न सक्दैनन्। म तपाईँहरूको सम्मान गर्छु, मलाई थाहा छ तपाईँहरूको पीडा, मलाई थाहा छ। म तपाईँहरूको प्रहरीको पीडा मलाई थाहा छ, तपाईँहरूको पीडा थाहा छ मलाई। ठिक छ, म होइन, म तपाईँहरूको पीडा बुझ्न सक्छु सर, सम्मान गर्छु। राम्रोसँग चिन्छौँ पनि होइन, हेरि पनि रहन्छ। होइन, ठिक छ। म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रोटोकल मान्ने, नीति सिद्धान्त विचारको कुरा गर्ने हाम्रा देशका ठुला बडा नेताहरू आज किन प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् भारतीय दूतावाससँग, भारतीय सरकारसँग? किन प्रश्न गर्न सकिरहेको छैन? ठिक छ, यो त मेरो भूभाग हो नि सर, यहाँ पनि भारतको कब्जा हो, यिनीहरूको कब्जा छ। यहाँ त म बोल्छु सर, यसरी नै बोल्छु। जसरी म तपाईँलाई भनौँ, अहिले भारत र चाइनाको एकदमै जोडी भएको छ।
भन्छ नि दुश्मनका दुश्मन दोस्त, हिजोसम्म चाइना र भारत एकअर्कालाई हेर्न सकिरहेको अवस्था थिएन, तर दुईटा ठुला शक्ति मिलेपछि सानोलाई च्याप्ने कहाँबाट? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ भारतीय नागरिक को, भारतीय सरकार को। नेपाल आप लोग बोलते हैं बेटी रोटी का संबंध है, आज चाइना के साथ दोस्ती हो गया, समझौता हो गया, व्यापारिक समझौता हो गया, तो क्या कीजिएगा आप लोग? भारत और चाइना मिलकर नेपाल को पेलिएगा? ये आपका नैतिकता कहाँ जाता है? सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे ये प्रश्न पूछे या नहीं पूछे? हम लोग का देश का कुछ नेता बिकाऊ हो सकता है, हम लोग का देश का कोई पार्टी गद्दार हो सकता है, लेकिन एक संचारकर्मी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। जसरी नेपालमा कांग्रेस र अहिले एमाले दुई ठुला दल मिलेपछि साना दलहरूको अवस्था के भएको छ, त्यसरी नै चाइना र भारत दुई ठुला शक्ति, दुई ठुला राष्ट्रहरू मिलेपछि नेपालको के गर्ने? काठमाडौँ पनि कब्जा गर्ने? कहिले भन्छन् गौतम बुद्ध भारत में जन्माए, गौतम बुद्ध भारत में जन्माए, सीता का जन्म भारत में हुआ है। ये तो जहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं सीता का जन्म भारत में हुआ है, वो सीतामढ़ी के लोगों से हमने रिपोर्टिंग में पूछा है ये नेपाल है कि भारत है, वहाँ का भारतीय नागरिक ने बोला है कि ये कल तक, जैसे किसी समय में सीतामढ़ी को नेपाल बोला जाता है, क्या है सत्यता? नहीं, ये था, ये नेपाल था। अभी भी हाजीपुर एक शहर है, वहाँ पर बॉर्डर है, जैसे वो पिलर गाड़ा हुआ है नेपाल और इंडिया का, ये सही है। पहले नेपाल था, ये नेपाल था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। सुशील जी, आप यहीं के हैं? यहीं के वार्ड सीतामढ़ी के? सीतामढ़ी। एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए आए तो हमको क्या मज़ेदार एक इतिहास सुनने को मिला कि सीतामढ़ी कभी नेपाल हुआ करता था, क्या ये सत्य है? हाँ भैया बोले वो सही बात, हमको तो जानकारी नहीं था, मगर सही बात है कि नेपाल था। सही है, नेपाल। मैं खुद बोलूँगा कि ये सही था, है नेपाल। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, कहाँ घर है? सीतामढ़ी? हाँ, सीतामढ़ी में। ये सीतामढ़ी को किसी समय में नेपाल बोला जाता था, क्या सत्य है? भूमि आता था उसके तहत, पहले नेपाल था, अभी भारत में। क्या नाम है आपका? उमेश राउत। एक बात बताइए, आप सीतामढ़ी के ही हैं? किसी समय में सीतामढ़ी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था? हाँ। अभी कहाँ का हिस्सा है? ये सब अभी नेपाल का बना हुआ है, बिहार में है। भारत में। एक बात बताइए, आपका घर सीतामढ़ी है कि बाहर? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी किसी समय में, किसी जमाना में नेपाल हुआ करता था या नहीं? जमाना में तो करता था, जमाना में करता था, वही पूछ रहे हैं। किसी समय में ये नेपाल का जिला हुआ करता था या नहीं? करे जी के पहले ही नेपाल का था? हाँ, पहले नेपाल था, वहाँ पर अथी कते गंगा घाट तक ले था पहले का। अभी इंडिया का हिस्सा है? हाँ, इंडिया का हिस्सा। कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 72 उम्र भैया। क्या नाम हुआ? सुकन पाल। कहाँ घर है आपका? ये सीतामढ़ी। सीतामढ़ी क्या? बगले में ज्यादा माला, ये बगले में है। आपके पिताजी, आपके दादाजी या परदादा वो नेपाली हुआ करते थे, अभी भारतीय है, उसमें कोई वो नहीं। हाँ, लेकिन किसी समय में आप लोग नेपाली हुआ करते थे? हाँ, किसो वही समय हम सब तो देखलू रही थी, सुने चाहिए। हाँ, सुनते हैं, तो देखने का तो बात ही नहीं आता है, लेकिन पता तो होता है ना कि अपना पुश्ता कहाँ से आया है। हाँ। तो इतना तो मालूम होगा ना कि पहले हम लोग नेपाली थे, आज भारतीय हो गए। भारतीय हवे करे, पहले सब नेपाली थे। ल म तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहदिनँ, होइन तपाईँहरूलाई म सम्मान गर्छु, तपाईँले गरिसक्नुभयो क्या? होइन म आज केही प्रश्नहरू, होइन ठिक छ, अब यहाँबाट यहाँ कहाँबाट बोल्नु मिल्छ? हेर्नुभयो, भारतीय दूतावास अगाडि बोल्नै मिल्दैन, बोल्यो भने यी प्रहरीहरूलाई कारवाही गर्छ, उहाँहरूलाई कारवाही हुनु हुँदैन। उहाँहरू यो नेपालको सुरक्षाकर्मीहरू नेपालकै सन्तान हुन्, नेपालका छोरा हुन्, उहाँहरूप्रतिमा मेरो कुनै छैन। तर प्रश्न गर्न चाहन्छु, कांग्रेस एमाले सरकारमा रहेका नेताहरूलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, यी भारतीयहरूसँग किन डराउनुहुन्छ? म भन्न चाहन्छु, आप लोग संपूर्ण भारतीय नागरिक को आज मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। सुगौली संधि देखिए, विभिन्न संधि सब देखिए और टेबल टॉक कीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि ये नेपाल का पत्रकार है तो जोर जोर से चिल्ला के अपनी बात को सही कर रहा है, तो हमको भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आप लोग का है, तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको कार्रवाई कीजिए। भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों मिलके हमको कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं वो नेपाल का है तो वो हम लोग जैसे भी लेंगे। ठुला छन्, बलिया छन्, कूटनैतिक पहल मात्रै गरौँ भन्ने कुरा यहाँ हामीले बढी जोड कूटनैतिक पहलमा गरौँ भनेर यहाँ दिइरहेका छौँ, जुन जायज कुरा पनि हो। म पुरा
योसँग इत्तेफाक राख्छु कि हामी कूटनीतिक पहलमै जोड दिउँ, तर हामीलाई हेप्दै जाने हो। हामी त सुदूरपश्चिमका मान्छे हौँ, हामीलाई दार्चुलामा चिथोरेका छन्, हामीलाई कञ्चनपुरमा चिथोरेका छन्, असह्य पीडा भएको छ, हामीले त्यो सहन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। त्यसैले म सरकारसँग भन्न चाहन्छु, हात्तीसँग लड्नु पर्यो पनि लडौँला, हात्ती से लड जाएगी चीटी की टोली, तयारी गर्नुस्। कूटनैतिक पहलमा तपाईहरुको पुग्दैन भनेपछि नडराउनु होला। म त जनयुद्ध लडेको मान्छे हो, ट्रेनिङ प्राप्त हो। हम लोग का नेता लोग थोड़ा कमज़ोर है। आप लोग के नेता के पास लंपसार हो जाता है, वो लोग को डर होता है कि सरकार गिरेगा, कि सरकार बना देगा भारत, लेकिन हम लोग को डर नहीं है। हम लोग आम नेपाली हैं और प्रश्न पूछना चाहते हैं भारत सरकार को। आप लोग काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख में जो सड़क बनवाएं उसी समय में तो कम से कम नेपाल से पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप जैसे भारत के लिए, भारत के नाम पर, तिरंगा के नाम पर जैसे आप सीना चौड़ा करते हैं, हर एक युद्ध में भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल के संसद भवन में बोले हुए हैं कि जैसे कोई भी युद्ध नेपाली बिना आज तक भारत नहीं जीता है। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो। किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। वीर गोरखाली का कथा जैसे प्रधानमंत्री ने प्रशंसा किया था, आज एक तरफ बेटी रोटी का संबंध बताते हैं और दूसरी तरफ दहेज में नेपाल का हजारों भूभाग को आप कब्जा करते हैं, तो ये कैसा भाईचारा है? ये प्रश्न करें या नहीं करें। अभी नेपाल में चौतरफी चर्चा का विषय है काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख में जो आपने चाइना के साथ व्यापारिक समझौता किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप कीजिए, आप चाइना के साथ कीजिए, अमेरिका के साथ कीजिए, पाकिस्तान के साथ कीजिए, लेकिन वो जो रास्ता आपने यूज किया है, जो रास्ता आपने उस समझौता में दिखाया है, वो नेपाल का भूभाग है। मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूं, अगर वो भारत का है तो आप पुष्टि कीजिए और मैं यही माइक और यही कैमरा सारे भारत नागरिक को से माफ़ी मांगूंगा, नेपाल के लोगों से माफ़ी मांगूंगा। ये हम लोग का भूभाग है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तथ्य देखिए, सारा तथ्य आप लोग AI से पूछिए, गूगल में देखिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। अझै म नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, विदेश सचिवले आएर तपाईले भारत आउने निम्तो दिएका छन्। यदि यसपालि तपाईँ भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ भने एउटै मुद्दा राख्नुहोस्, काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख, अन्य मुद्दा चाहिँदैन। कोही भैँसी लिएर आउनु पर्दैन, अन्य कुनै कुरा चाहिँदैन। हाम्रै सुरक्षाकर्मी साथीहरूले हामीलाई रोक्नुहुन्छ किनभने प्रोटोकलको कुरा हुन्छ। भारतको दूतावासले कुनै कार्यक्रम गर्यो भने यहाँ लम्पसार हुन्छन्, खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन। योभन्दा अगाडि पनि मैले यहाँ रिपोर्टिङ गरेको छु। जुन दिन दूतावासको कार्यक्रम हुन्छ सिंहदरबार नै खाली हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुन त सोध्न त उता हुनुहुन्न। आज आउने कुरा के छ? आज त आउनुहुन्न। हामी सिंहदरबारमा छौँ। पछाडिको दृश्यमा देखाउन सक्छौँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। हामी यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू आज आउनु भएको छ कि छैन खोज्न आएका थियौँ। प्राय मन्त्रीज्यूहरू लाजिमपाट स्थित भारतीय राजदूतावासको कार्यालयको कार्यक्रममा, गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा अधिकांश मन्त्रीज्यूहरू सरकारी गाडीहरू त्यहीँ देख्यौँ। त्यही भएर पनि हामीले पुष्टि गर्न मात्रै खोज्यौँ कि सिंहदरबार आज खाली छ। यो देखाउँ, यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो भने अब हामी केही मन्त्रीज्यूहरूको कार्यकक्षमा जानेछौँ। अहिले भर्खरै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका थियौँ भने यति बेला हामी पछाडिको दृश्यमा देखाउँ, गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, तर बाहिर खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले हामीले जानकारी गराउनुभयो काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, कुनै कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, तर कहाँ हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन। यो गृह मन्त्रालयको अवस्था हो। अब अरू मन्त्रालय पनि जाउँ आज हामी। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा छौँ हामी। मन्त्रीजीको गाडी बाहिर छैन, हामी भित्र सोध्ने प्रयास गर्छौँ मन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ। म्याडम मन्त्रीजी हुनुहुन्छ? कहाँ जानुभएको छ थाहा छ कि? ए मन्त्रीजी हुनुहुन्न, भर्खरै निस्किनु भएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ त्यो हामीले थाहा छैन भनेर हामीले रिसेप्सनमा बुझ्यौँ। परराष्ट्र मन्त्रालय आइपुगेका छौँ र मन्त्रीज्यूलाई भेट्ने प्रयास गर्छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा
2टा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री, जलस्रोत मन्त्रालय, 3टा मन्त्रालय हामी पुगिसक्यो। यो परराष्ट्र मन्त्रालय हो। मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ? कहाँ जानुभएको छ? थाहा भएन? मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न, कहाँ जानुभएको छ थाहा छैन। मन्त्री हुनुहुन्छ आरजू राणा देउवा, परराष्ट्र मन्त्री, उहाँ पनि हुनुहुन्न। सबै मन्त्रालय आज सिंहदरबार खाली छ, किनभने भारतीय राजदूतावासको कार्यक्रम छ। अधिकांश मन्त्रीहरू भारतीय दूतावासको कार्यक्रममा, गणतन्त्र दिवस छ नि त भारतको, जानै पर्यो, हाजिरी लगाउनै पर्यो। सबै मन्त्रीका गाडीहरू यहीँ हुन्छन्, सांसदका गाडीहरू यहीँ हुन्छन्, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू यहीँ भेट्छन्। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, मानौ एकजना विदेश सचिव नेपाल आउँछन् र नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग एकै दिनमा भेटेर गइहाल्छन्। अब तपाईँ सोच्नुहोस् त्यो विदेश सचिवको महत्त्व कति छ यो देशमा, नेपालमा, किनभने उहाँ भारतीय विदेश सचिव हुनुहुन्छ नि त। कल्पना गर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ता भेट्न हप्तौँ लाग्छ, महिनौँ लाग्छ, भेट हुन्छ हुँदैन सम्भव छैन। तर विदेश सचिव आयो भने घन्टैमा भेटघाट हुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, हाम्रा देशका नेताहरूलाई हामी नेपाली भेट्न कति हम्बे हुन्छ, तर एकजना भारतीय विदेश सचिव आउँछ भने एकै दिनमा राष्ट्रपति भेट्छन्, प्रधानमन्त्री भेट्छन्, सरकारमा रहेका, सरकार बाहिर रहेका प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष सबैसँग भेटिहाल्छन्। दिँदैन। म योभन्दा अगाडि अझै धेरै प्रश्नहरू राख्नु थियो, तर सुरक्षाकर्मी साथीहरूले बरु रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। त्यो रिक्वेस्टको भाव मैले बुझेँ र आज प्रश्न गर्न चाहन्छु। कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा म नेपाल सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा सामान्य सञ्चारकर्मीको रूपमा भारत सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु।